हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पाठशाला में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे लघु और मध्य हिमालय श्रेणी में आने वाले उत्तराखंड का पामीर का पठार कहा जाने वाला दूधातोली के बारे में। आज बात करने जा रहे हैं हम किसके बारे में? दूधातोली के बारे में। दूधातोली श्रृंखला जो है एक पठार है जो कि उत्तराखंड में स्थित पठार, जिन्हें हम संज्ञा क्या देते हैं? पामीर के पठार की संज्ञा देते हैं। इससे पहले हम उत्तराखंड के भौगोलिक क्षेत्र और भौगोलिक विषय पे वीडियो बना चुके हैं। आप वो वीडियो जरूर देखिए, ठीक है, तब जाके आपको ये चीजें भी समझ आएंगी। तो आज बात करते हैं हम उत्तराखंड का पामीर का पठार कहा जाने वाला दूधातोली श्रृंखला के बारे में। चलिए बात करते हैं दूधातोली श्रृंखला। दूधातोली श्रृंखला पहले हम जान लेते हैं। दूधातोली को पामीर का पठार कहा जाता है, ठीक है। कौन सी संज्ञा दी गई है? पामीर के पठार की संज्ञा दी गई है। इससे पहले हम स्थिति देख लेते हैं। दूधातोली जो है वो पड़ता है आपके लघु हिमालय श्रेणी में। कौन सी श्रेणी में पड़ता है? लघु हिमालय श्रेणी में दूधातोली श्रेणी आती है आपकी, ठीक है। और ध्यान दे, जो इसे श्रृंखला दी जाती है, इसे संज्ञा कौन सी दी गई है? दूधातोली को जो संज्ञा दी गई है वो संज्ञा दी गई है उत्तराखंड का पामीर का पठार। उत्तराखंड का पामीर का पठार की संज्ञा इसे दी गई है, ठीक है। उत्तराखंड का पामीर के पठार की संज्ञा उत्तराखंड में स्थित दूधातोली को दी गई है, ठीक है। दूधातोली श्रृंखला को उत्तराखंड का पामीर का पठार कहा जाता है। और नॉर्मली जो पामीर का पठार है, पामीर के पठार की बात करें तो इसकी स्थिति जो है मध्य एशिया श्रेणी में, ठीक है। मध्य एशिया श्रेणी में स्थित हमारा पामीर का पठार जो है, इस पामीर के पठार को हम कहते हैं विश्व की छत की संज्ञा दी जाती है। जो क्या है? पामीर का पठार जो है विश्व की छत की संज्ञा किसे दी गई है? तो पामीर के पठार को दी गई है। और उत्तराखंड के पामीर के पठार की संज्ञा अगर बात करें तो उत्तराखंड का पामीर का पठार कहा जाता है आपका दूधातोली को। किसे कहा जाता है? दूधातोली को। और विश्व की छत की संज्ञा की बात करें कि विश्व की छत की संज्ञा किसे दी गई है? तो वो दी गई है दोस्तों आपका किसे? पामीर के पठार को। और ये पामीर के पठार की स्थिति है आपकी मध्य एशिया क्षेत्र में, ठीक है। अब बात करेंगे कि लघु एवं मध्य हिमालय श्रेणी में स्थित हमारा दूधातोली जो है वो उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? जो दूधातोली है, दूधातोली पड़ता है उत्तराखंड के 3 जिलों में स्थित है दोस्तों। कहाँ है? 3 जिलों में फैला हुआ है आपका दूधातोली। अब वो 3 जिले उत्तराखंड के कौन कौन से? देखो, 3 जिले हैं आपके पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा। कहाँ है? बात क्या की उत्तराखंड के पामीर की पठार की जो संज्ञा दी गई है वो दूधातोली श्रृंखला को दी गई। कहाँ स्थित है? लघु हिमालय श्रेणी में स्थित यह श्रृंखला है। और पामीर के पठार को जो पामीर का पठार है वो मध्य एशिया श्रेणी में स्थित है। और विश्व की छत की संज्ञा जो है वो पामीर के पठार को दी गई है। किसे दी गई है? पामीर के पठार को दी गई। और पामीर के पठार की संज्ञा किसे दी गई? तो उत्तराखंड के लघु हिमालय श्रेणी में स्थित दूधातोली श्रृंखला को पामीर के पठार की संज्ञा दी गई है। बात करते हैं कि दूधातोली श्रृंखला कहाँ स्थित है? तो दूधातोली श्रृंखला उत्तराखंड के 3 जिलों में फैली हुई है। और वो 3 जिले हैं आपके पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा। इन 3 जिलों में दूधातोली जो है फैला हुआ है। इसके अतिरिक्त बात कर लेते हैं दूधातोली का जो है वनस्पतिक और मेडिसिनल यानी कि औषधिप्रद वृक्षों के कारण पर्यावरणीय लाभ या पर्यावरणीय महत्व काफी ज्यादा है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके अतिरिक्त कि
और क्या क्या फैक्ट दुधा तोली श्रृंखला से हमें मिल सकते हैं जो एग्जाम के पर्पज से महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दुधा तोली श्रृंखला का एक महत्व और है, दुधा तोली श्रृंखला से क्या आपकी 5 नदियों का उद्गम होता है। कितनी नदियों का? 5 नदियों का उद्गम स्थल माना जाता है दुधा तोली को। ठीक है, किसे माना जाता है? दुधा तोली को 5 नदियों का उद्गम स्थल माना जाता है। अब वो 5 नदियां कौन कौन सी है देखिए। पहली है आपकी, मान लेते हैं पहली नदी निकाल लेते हैं हम यहां से, पश्चिमी रामगंगा। कौन सी? पश्चिमी रामगंगा। पश्चिमी रामगंगा का उद्गम स्थल भी माना जाता है दुधा तोली श्रृंखला से। दूसरा ले लेते हैं हम आटागाड। आटागाड नदी जो है ये भी आपकी निकलती है कहां से? दुधा तोली श्रृंखला से। तीसरी ले लेते हैं हम यहां से वूनो नदी। कौन सी नदी? वूनो नदी, जिसे हम क्या विनोग भी बोलते हैं। वूनो नदी। और इसके अतिरिक्त चौथी नदी जो निकलती है वो है हमारी पूर्वी नयार। और 5वीं नदी है हमारी पश्चिमी नयार। कौन सी? पश्चिमी नयार। इन 5 नदियों के कारण दुधा तोली श्रृंखला का जो अपने आप में एक महत्व है वो है इन 5 नदियों का उद्गम स्थल। वो 5 नदियां कौन कौन सी है जो दुधा तोली से निकलती है? तो वो 5 नदियां हैं आपकी, पहली पश्चिमी रामगंगा, आटागाड, वूनो नदी या विनोग नदी, पूर्वी नयार और पश्चिमी नयार। इन 5 नदियों का महत्व के कारण दुधा तोली की जो उपयोगिता है और भी बेहतर होती है। तो अगर यदि पूछा जाता है कि दुधा तोली से कितनी नदियों का उद्गम होता है, तो 5 नदियों का उद्गम होता है दुधा तोली श्रृंखला से। और कहाँ स्थित है? तो पौड़ी, चमोली और अल्मोड़ा 3 जिलों में दुधा तोली श्रृंखला फैला हुआ है। इसके आगे के फैक्ट हम और भी देख लेते हैं। एक और महत्व क्या है कि दुधा तोली बुग्यालों के लिए, यानी कि मखमली घास, खुमानी, जो पहाड़ी फल हैं हमारे, खुमानी, खिरसू, कई तरह के वनस्पतिक पौधों के लिए, मेडिसिनल प्लांट्स के लिए, इन सभी के लिए क्या है? घने जंगल इन पठारों में स्थित है। कहाँ? दुधा तोली श्रेणी में। और दुधा तोली श्रेणी में मखमली घास जो कि पशुओं के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है, उपयोगी होता है यहाँ के घास। और जो हमारे दूध देने वाले पशु होते हैं ना, उनके लिए यहाँ के जो घास हैं काफी लाभदायक होते हैं, यानी कि दूध की मात्रा बढ़ाते हैं। इसी कारण से हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के भी पशुचारक यहाँ अपने पशु चराने आते हैं। हिमाचल प्रदेश से आपका गद्दी जनजाति है, ध्यान देना, ये गद्दी जनजाति क्या है? गद्दी जनजाति, ये पूछा गया था 2016-18 के बीच में यूके SSS ने एक कनिष्ठ सहायक का पेपर करवाया था। उसमें पूछा गया था कि गद्दी जनजाति का संबंध कौन से राज्य से है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका। तो ध्यान दे कि गद्दी जनजाति जो है हिमाचल प्रदेश की जनजाति है। और गद्दी जनजाति के अतिरिक्त जो पशुचारक आपके गुज्जर होते हैं, कौन? गुज्जर लोग जो होते हैं वो भी अपने पशु चराने के लिए हिमाचल से दुधा तोली श्रृंखला, पौड़ी, चमोली, अल्मोड़ा इन क्षेत्रों में अपने पशु को लेकर के आ जाते हैं और यहाँ पर खर्क बनाकर रहने लग जाते हैं। क्या बनाते हैं? खर्क बनाकर यहाँ पर रहना शुरू कर देते हैं। इसके अतिरिक्त अब हम दुधा तोली का ऐतिहासिक महत्व भी देख लेते हैं। ऐतिहासिक महत्व की बात करें तो पेशावर कांड के महानायक, कौन? पेशावर कांड के महानायक किसे कहा जाता है? पेशावर कांड का महानायक। तो पेशावर कांड के महानायक
इनको वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जो कि पेशावर कांड के महानायक है, जब हम उत्तराखंड के प्रमुख व्यक्तित्व पढ़ेंगे तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के बारे में हम डिटेल्स भी जाएंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल हम देखिए ऐतिहासिक महत्व में क्या है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को जो दूधा तोली श्रृंखला थी काफी प्रिय थी, ठीक है, काफी अच्छी, उन्हें यह पर्यावरणीय क्षेत्र अच्छा लगता था। तो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की जो समाधि है, यानी कि मृत्यु के बाद उनकी जो समाधि बनाई गई थी वो यहीं पर बनाई गई है। अगर आपको अब पूछा जाए कि वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि स्थल कहाँ है, तो दूधातोली में। कहाँ है? दूधातोली में। और दूधातोली के कौन से क्षेत्र में है? तो कोदिया बगड़ एक क्षेत्र, गांव पड़ता है या क्षेत्र पड़ता है। यहाँ क्या पड़ता है? कोदिया बगड़। कोदिया बगड़ में यहाँ पर समाधि बनी हुई वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की। किसकी बनी हुई? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि कहाँ स्थित है? तो दूधातोली श्रृंखला के कोदिया बगड़ में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की समाधि बनी हुई है। इसके अतिरिक्त वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को यह क्षेत्र काफी पसंद था, तो इनके कारण वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने तत्कालीन प्रधानमंत्री, कौन उस टाइम 1960 में आपके प्रधानमंत्री थे श्री जवाहरलाल नेहरू। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी क्या थे? प्रधानमंत्री थे 1960 के टाइम पे, ठीक है। 1960 में जवाहरलाल नेहरू को वीर चंद्र सिंह गढ़वाली क्या करते हैं? उनसे कहते हैं, सिफारिश करते हैं कि भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी, यानी कि भारत की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी हो वो क्या? ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया जाए दूधातोली क्षेत्र में, ठीक है। दूधातोली क्षेत्र में भारत की, किसकी? भारत की बात कर रहे हैं। भारत की जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है वो बनाई जाए कहाँ? आपकी दूधातोली क्षेत्र में। ये सिफारिश की थी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने। किससे? 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से। उस टाइम प्रधानमंत्री भारत सरकार से कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और 2/18 गढ़वाल राइफल के सिपाही वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने क्या किया? जवाहरलाल नेहरू से सिफारिश क्या कर दी कि जो दूधातोली क्षेत्र है इस क्षेत्र में क्या हम क्यों ना भारत सरकार की ग्रीष्मकालीन राजधानी दूधातोली क्षेत्र में बनाई जाए, ठीक है। तो ये क्या था? यहाँ पर ऐतिहासिक महत्व भी दूधातोली क्षेत्र का है। अब बात करते हैं यहाँ पर दूधातोली क्षेत्र में जो हमारा कोदिया बगड़ इलाका है, ठीक है। क्या क्या हमने 1960 में नेहरू जी से सिफारिश जो की थी, किसने? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने नेहरू जी से सिफारिश की कि ग्रीष्मकालीन राजधानी भारत सरकार की दूधातोली क्षेत्र में या दूधातोली श्रृंखला में बनाई जाए, ठीक है। और क्या यहाँ समाधि भी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की बनी हुई। और इसी कोदिया बगड़ में प्रत्येक वर्ष, कब? प्रत्येक वर्ष 12 जून को, कब? 12 जून को प्रत्येक वर्ष मेले का आयोजन किया जाता है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की स्मृति में। किसकी? वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 12 जून को कोदिया बगड़ क्षेत्र में क्या मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है। कोदिया बगड़ पौड़ी वाला क्षेत्र है आपका। और इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें, क्या कहा? प्रत्येक वर्ष 12 जून को मेले का आयोजन कहाँ किया जाता है? कोदिया बगड़ क्षेत्र में। कोदिया बगड़ में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 12 जून को मेले का आयोजन किया जाता है, ठीक है। ब्रिटिश काल में, यानी कि उत्तराखंड के इतिहास में, जब ब्रिटिश सर्स का उत्तराखंड में शासन होता है तो उस टाइम जो दूधातोली क्षेत्र है वो चांदपुर गढ़ परगने में आता था। किस में आता था? चांदपुर परगने में आता था, ठीक है। चांदपुर परगने में दूधातोली क्षेत्र ब्रिटिश काल में, कौन से काल में? ब्रिटिश शासन में चांदपुर परगने में ये दूधातोली क्षेत्र रखा गया था। और ध्यान दे कि वर्तमान गैरसैंण, कौन सा? वर्तमान जो गैरसैंण है क्या है? गैरसैंण में वर्तमान में
वर्तमान में उत्तराखंड सरकार या उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है गैरसैंण में, और गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी का जो विधानसभा भवन बनाया गया है वो भराड़ीसैंण में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? भराड़ीसैंण में। भराड़ीसैंण में बनाया गया है आपका विधानसभा भवन उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी का। ठीक है, और ये जो ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण गैरसैंण है ये आता है आपका दूधातोली क्षेत्र में। ठीक है, तो वर्तमान में भी दूधातोली क्षेत्र में पड़ता है आपका गैरसैंण, और भवन कहाँ बना है? भराड़ीसैंण में बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो यदि आपको वीडियोस पसंद आई है तो यार प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि अन्य लोगों तक भी यह वीडियोस पहुंच सके। तो थैंक यू क्लास, मिलेंगे आपको एक और क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।